Good evening to all of you. Hello everyone. Welcome to Countryside HP exam. हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम 2023 मॉक टेस्ट हमारा फर्स्ट रहेगा। कंडक्टर, सब इंस्पेक्टर, टीजीटी, जेवीटी और पटवारी का अगर आप लोग कोई भी एग्जाम फिल करने वाले हैं आप लोग या किया हुआ है तो उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। मैं जितने भी यहाँ पे मॉक टेस्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो सारे टॉपिक वाइज रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। आज जो हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, उसमें एंशंट हिस्ट्री, पॉलिटी, कुछ एक क्वेश्चन हिंदी के और कुछ एक क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर के रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो हमने एंशंट हिस्ट्री का पिकअप किया है। ये क्वेश्चन जिसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को पूछे जाते हैं, जैसे अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, उनके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रयागा पिलर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द विक्ट्री एंड पॉलिसीज ऑफ विच रूलर। प्रयाग स्तंभ लेख, जिसके बारे में हमने क्लास में ही डिस्कस किया था, ये किस शासक की विजय और उसकी नीतियों का वर्णन करता है। चार ऑप्शन आपके पास है, खारवेल, रुद्रदामन, गौतम गौतमी वल्लश्री और समुद्रगुप्त। तो राइट आंसर आप लोगों को पता है, क्योंकि इसका राइट आंसर जो आप लोगों का होगा वो समुद्रगुप्त होगा। समुद्रगुप्त के विजय और उसके जीवन के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन या जानकारी प्राप्त होती है वो प्रयाग स्तंभ लेख से या प्रयाग पिलर से ही प्राप्त होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे एक शासक का नाम लिखा है खारवेल। खारवेल की जब भी आप लोगों को बात आएगी तो आपने याद रखना है एलिफेंट केव, या आप लोगों ने हाथी गुम्फा अभिलेख का नाम याद रखना है। अगर बात आप लोगों को रुद्र दमन की आएगी या रुद्र दामन की आएगी तो ऑप्शन में आप लोगों को जूनागढ़ अभिलेख होगा। अगर जूनागढ़ अभिलेख नहीं हुआ तो जूनागढ़ अभिलेख को ही गिरनार अभिलेख कहते हैं। गिरनार अभिलेख, इसमें भी रुद्र दमन दामन की जितनी भी विजय हुई थी उसका व्यक्तित्व कैसा था या उसने अपने जीवन में जो भी कार्य किए थे उनके बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है, वो पता चलता है। गौतमी बल्लश्री हैं जो इसके जो शासक थे आप लोगों के, गौतमी बल्लश्री, इसका नाम याद रखना। जो नासिक इंस्क्रिप्शन मिला था, नासिक अभिलेख मिला था, उसमें हमें इसके बारे में वर्णन मिलता है। और एक और चीज आप लोग ध्यान रखें, नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र शतकर्णी से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। गौतमी वल्लश्री और गौतमी पुत्र शतकर्णी, इन दोनों का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया, जब भी प्रयाग स्तंभ लेख की बात आ गई तो आप लोगों का समुद्रगुप्त का नाम उसमें जरूर होगा। ठीक है, तो ये चारों चीजें आप लोगों ने नोट डाउन करनी है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस रिकॉर्ड इज रिलेटेड टू पुलकेशिन सेकंड। इनमें से किस अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। अभी आप लोगों ने हाल ही में पढ़ा होगा, जब मैंने आप लोगों को हर्षकाल पढ़ाया था तो मैंने पुलकेशिन द्वितीय के बारे में भी आप लोगों को बताया था। ऑप्शन है आपके पास चार, एहोल अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख, या आप लोगों का नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों को पहले ही आप ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि जो आप लोगों का एहोल अभिलेख है ये आप लोगों का पुलकेशिन द्वितीय। और इसके अलावा अगर आप लोगों को आएगा हर्ष, ठीक है, मैंने आप लोगों को बीच में पढ़ाया था जब मैंने क्लासेस ली थी, तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया था। इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का जो वर्णन हमें मिलता है वो एहोल रिकॉर्ड में या एहोल इंस्क्रिप्शंस में हमें मिलता है, ये ध्यान रखना। भीतरी स्तंभ लेख या इनर कॉलम रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें आप लोगों ने स्कंदगुप्त का नाम याद रखना है, स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना। स्कंदगुप्त के जीवन के जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं वो सारी इंफॉर्मेशन हमें भीतरी स्तंभ अभिलेख या इनर कॉलम अभिलेख या इंस्क्रिप्शन से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद आप लोगों का मंदसौर अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख की जब भी बात आप लोगों की आएगी तो आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पे मालवा नरेश यशोवर्धन यशोधर्मन का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। यशोधर्मन, यशोधर्मन जो था वो मालवा किंग था, इसका भी आप लोग ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकता है आप लोगों का। अच्छा, मालवा किंग का यशोधर्मन के बारे में जब भी आप लोगों को मंदसौर अभिलेख आएगा तो इसके द्वारा जो सैनिक उपलब्धियां थी, सैनिक से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं कि जो आप लोगों का मालवा नरेश यशोधर्मन था उसके सैनिकों की उपलब्धियों के बारे में हमें किस अभिलेख में पता चलता है, तो मंदसौर नाम याद रखें आप लोग। मंदसौर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस वर्क ऑफ पतंजलि। पतंजलि के द्वारा इनमें से कौन सी प्रसिद्ध रचना है जिसका उन्होंने वर्णन किया है। तो पतंजलि की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है। पतंजलि के बारे में आप लोग सब जानते हैं, इनके बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है।
महाभाष्य का जब भी वर्णन आप लोगों के सामने आएगा, जब भी क्वेश्चन आप लोगों को महाभाष्य के ऊपर आएगा, तो पतंजलि का आप लोगों ने नाम याद रखना है। और कभी भी क्वेश्चन आए महाभाष्य में हमें किसके बारे में पता चलता है, तो पुष्यभूति शुंग जो आप लोगों का था उसके बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जब भी आप लोगों को पुष्यभूति शुंग वंश के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी तो वो पतंजलि महाभाष्य से रिलेटेड होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे अष्टध्यायी, अष्टध्यायी के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा तो नाम किसका याद रखना आपने, पाणिनि का। अष्टध्यायी में हमें सिंपल सी बात आप लोगों ने याद रखना है, ये एक ग्रामर टेक्स्ट है और कुछ इसमें ध्यान नहीं रखना आप लोगों ने। व्याकरण ग्रंथ की जब भी बात आएगी तो आप लोगों का पाणिनि का अष्टध्यायी याद रखना। मुद्रा राक्षस के बारे में जब भी क्वेश्चन आए तो विशाखा दत्त का नाम याद रखना। विशाखा दत्त के ऊपर भी आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि इन्होंने जो अपना टेक्स्ट लिखा था, ग्रंथ लिखा था, उसमें किस काल के बारे में जानकारी मिलती है। जब भी मौर्य काल की जानकारी आएगी, मुद्रा राक्षस का नाम अगर वहां पे होगा तो विशाखा दत्त का नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कथा सरित सागर जो आप लोगों का है वो आप लोगों का सोमदेव के द्वारा लिखा गया है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। सोमदेव की रचना है जिसका नाम है कथा सरित सागर। इसमें भी हमें किस डायनेस्टी के बारे में पता चलता है, मौर्य डायनेस्टी के बारे में हमें पता चलता है। मुद्रा राक्षस की बात हो गई आप लोगों की, देखो मुद्रा राक्षस की बात हो गई और आप लोगों की कथा शरीर सागर की बात हो गई। तो आप लोगों ने किस डायनेस्टी का नाम याद रखना, मौर्य डायनेस्टी का। जब भी आप लोगों को ग्रामर टेक्स्ट या आप लोगों को व्याकरण टेक्स्ट की बात आएगी तो अष्टध्यायी का। जब भी आप लोगों को पुष्यवती शुंग डायनेस्टी के बारे में क्वेश्चन आएगा तो महाभाष्य का नाम आप लोगों ने हमेशा अपने माइंड में रखना है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हुज फेमस वर्क इज एथिक्स, या नीति नीति शास्त्र की रचना इनमें से किसने की थी। तो नीति शास्त्र के बारे में भी हमने पढ़ा है कि जो नीति शास्त्र जो लिखा गया था वो कामंदक के द्वारा लिखा गया था। कामंदक इसका राइट आंसर आएगा। और जब भी आप लोगों को गुप्ता डायनेस्टी की या गुप्त काल की बात आएगी तो फिर ध्यान रखना आप लोगों ने इसको, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी की बात आएगी तो कामंदक का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है गुप्ता कालीन के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन जैसे दे रखा है क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने ध्यान किसका रखना है, बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी का नाम आप लोग याद रखें। इनकी प्रसिद्ध रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये मौर्य काल काल के बारे में हमें बताती है। मौर्य काल, कौटिल्य आप लोगों ने पढ़ा है इनको, इनकी द्वारा लिखी गई कौन सी प्रसिद्ध रचना है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट क्या था, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और ये मौर्य काल के बारे में हमें बताती है। कामंदक की जब भी बात आएगी तो ये आप लोगों का गुप्ता डायनेस्टी होगी। और जब भी बात आप लोगों की कालिदास की आएगी तो कालिदास के द्वारा कौन सी लिखी गई थी, मालविका अग्निमित्रम, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। मालविका अग्निमित्रम, अग्नि मित्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है काफी बार। तो कालिदास के बारे में जब भी आएगा तो शुंग डायनेस्टी के बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्या क्या बताया मैंने आप लोगों को। जब भी बात आप लोगों को क्षेमेंद्र की आएगी तो आप लोगों ने बृहत कथा मंजरी के बारे में याद रखना है, मौर्य डायनेस्टी। कौटिल्य अर्थशास्त्र और मौर्य डायनेस्टी। कामंदक मैंने आप लोगों को बता दिया। नीतिसार कौन सी डायनेस्टी है इनकी, गुप्त काल के बारे में बताते हैं। और जो आप लोगों के कालिदास हैं, मालविका अग्निमित्र, और इनके बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है कौन सी डायनेस्टी है, शुंग डायनेस्टी, ठीक है। इनके ऊपर ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेमस कंपोजिशन ऑफ बाणभट्ट, बाणभट्ट की जो प्रसिद्ध रचना थी वो कौन सी थी। तो बाणभट्ट के द्वारा हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन किया गया था। तो हर्ष चरित जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। हर्ष के बारे में ये हमें बताते हैं। जब भी आप लोगों को इनके बारे में आएगा, मचकटिकम, मचकटिकम जो आप लोगों की लिखी गई है वो शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। किसने लिखी है, शूद्रक ने लिखी है। और इसमें हमें किस डायनेस्टी के बारे में पता चलता है, गुप्तकालीन, गुप्तकालीन का सोशल लाइफ थी उनके बारे में पता चलता है। हर्षचरित में हर्ष के बारे में पता चलता है। और जब भी ये बात राम चरित की आएगी तो आप लोगों ने किसका नाम याद रखना है, संध्याकर, संध्याकर नंदी का नाम आप लोगों ने याद रखना। संध्याकर नंदी जो आप लोगों के हैं तो बंगाल के राजा होते थे रामपाल। तो इनका नाम ध्यान रखना, बंगाल के शासक हुआ करते थे जिनका नाम रामपाल था। उनके बाद पृथ्वीरासो आप लोगों को पता है कि इनके द्वारा लिखी गई है, चंद्रवरदई के द्वारा लिखी गई है। ये तो नाम आप लोगों को वैसे ही पता होगा। चंद्रवरदई के बारे में, चंद्रवरदई के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन किसमें किया गया है, पृथ्वीराज रासो के द्वारा। इसी तरह राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी आप लोगों की कल्हण के द्वारा लिखी गई है। कश्मीर के जितने भी राजवंश थे वो कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी में उनका वर्णन किया गया है, ठीक है।
बेसिक क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतिहास के पिता का नाम बताना है। हु इज द फादर या हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो हेरोडोटस का नाम आप लोगों को पता है। हेरोडोटस के द्वारा एक बुक लिखी गई थी 5वीं शताब्दी में, जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका को ही हेरोडोटस ने, इनका वर्णन आप लोगों ने ध्यान रखना है, हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया था। इसी कारण ये कहलाए थे फादर ऑफ हिस्ट्री। इनका नाम ध्यान रखें। अच्छा, ये जो 3 पर्सन और है यहाँ पे जिनके नाम आप लोगों को दिख रहे होंगे, सबसे पहले आप लोगों ने टेसियोस के बारे में याद रखना है। टेसियस के बारे में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, बस आप लोगों को नहीं पूछा जाता। पीजीटी का क्वेश्चन कभी भी आता है। ईरान का राजवैद्य कौन था? तो ईरान का जो फेमस जो फिजिशियन था, तो आपने याद रखना टेसियोस है। कभी भी आप लोगों को नियार्कस के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, कभी भी नियार्कस के ऊपर क्वेश्चन आए तो जाए, तो ये भारत में सिकंदर के साथ आया था। सिकंदर के साथ आने वाला ये सिकंदर का ही एक राइटर था या उसका एक लेखक था। तो ये सिकंदर के साथ भारत आया था। और जब भी आप लोगों को ओने सिक्रिटस के ऊपर क्वेश्चन आए, तो ये भी सिकंदर के साथ ही आया था और सिकंदर का ही ये लेखक था। 3 लेखक आए थे सिकंदर के साथ भारत में, जो जिसमें सबसे पहले जो तो आए थे, साथ ही आए थे, जिसमें आपने सबसे पहला नाम याद रखना है नियार्कस का। फिर आपने याद रखना है ओने क्रिटिक्स का, और आपने याद रखना है ओरिस्टोबुल्स का। तीसरा नाम अगर आप लोगों को आए तो आप लोगों ने नाम याद रखना है ओरिस्टोबुल्स। तो ये तीनों नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सिकंदर के साथ आए थे, ये इंपॉर्टेंट है। हु इज द क्रिएशन ऑफ इंडिका? इंडिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? आप लोगों ने पढ़ा है इनके बारे में काफी बार। तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है इंडिका। इंडिका के ऊपर इसके अलावा आप लोगों को क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? तो आप लोगों ने याद रखना, जैसे मैंने 3 नाम आप लोगों को पीछे बताया कि सिकंदर के साथ 3 प्रसिद्ध लेखक आए थे, बट सिकंदर के बाद भी लेखक आए थे, या कुछ रचनाकार थे जो आए थे। उनका नाम कौन कौन सा था? एक तो मेगास्थनीज थे, एक टाइमेकस थे, और एक डायनोसियस थे। तो ये तीनों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना क्या थी? तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। इसके अलावा आप लोगों को क्वेश्चन जो आता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था और ये किसका राजदूत था, ये क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो आपने याद रखना है सेल्यूकस निकेटर। ऑलरेडी बता चुका हूँ क्लासेस में। कौन थे ये? सेनापति थे किसके? अलेक्जेंडर के। अलेक्जेंडर मतलब तो के ऊपर क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछा जाएगा, मेगास्थनीज, आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मेगास्थनीज थे, ये किसका राजदूत था? तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। अगर आप लोगों को क्वेश्चन दूसरा आता है डाइमेकस के ऊपर, डाइमेकस आप लोगों ने याद रखना है कि ये सीरियन नरेश एंटियोकस के क्या थे? राजदूत थे, और ये बिंदुसार के समय काल में आए थे। और अगर कभी भी डायनो सीएस के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो ये मिस्र के नरेश थे, मिस्र के राजा थे या किंग थे, जिनका नाम था टोलोमी फिलाडेल्फस। ठीक है, टोलेमी फिलाडेल्फस याद रखना। और ये भी आप लोगों के जो थे, वो बिंदुसार के समय काल में आए थे। इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पर्सन है, बाकी आप लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखें आप लोग। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडियन पॉलिटी के कुछ एक क्वेश्चन हैं। आप लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो आप लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये हमने किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली जो हमने ली है, वो कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। इसके अलावा भी हमने एकल नागरिकता हो गई आप लोगों की, सिंगल सिटीजनशिप। फिर चुनाव में अगर आप सर्वाधिक मत लेते हैं तो उसकी पार्टी को विजेता घोषित किया जाता है, वो सारा कुछ हमने ब्रिटेन, तो हमने ब्रिटेन से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। पार्लियामेंट्री के रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि पार्लियामेंट्री के बाद जो स्पेशल अथॉरिटीज होती हैं, वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। सिंगल सिटीजनशिप जो आप लोगों की होती है, तो ये कुछ एक है। जैसे आप लोगों की मंत्रिमंडल प्रणाली होती है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और अगर आप लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका राइट आंसर आप लोगों का ब्रिटेन होगा। संसदीय शासन प्रणाली आप लोगों की ब्रिटेन से ली गई है। अगर आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों ने याद रखना जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, संविधान की जो सर्वोच्चता है, ये भी वहीं से ली गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान रखना। निर्वाचित राष्ट्रपति हो गया, उसके ऊपर जो भी आप लोग महाभियोग लगाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, ये भी अमेरिका से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका।
कनाडा के होकर अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने याद रखना है राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, फिर आपका जो हाई कोर्ट होता है उसकी एडवाइजरी, ये सब वहां से लिए हैं। आयरलैंड भी आप लोगों का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आप लोगों के हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वो भी वहीं से लिए गए हैं आप लोगों के। फिर इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है कि राष्ट्रपति जो आप लोगों का होता है, इनके द्वारा जो निर्वाचन संबंधी कार्य किए जाते हैं वो भी सारे आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, तो डेली डेली एक एक क्वेश्चन डालूंगा तो वो सारे कवर आप लोगों के हो जाएंगे। तो आज का जो मेन हमारा रहेगा वो संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली हमारी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो ये ध्यान रखें आप लोग, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, सॉवरेनिटी एंड फ्रेटर्निटी हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? स्वतंत्रता, संप्रभुता और बंधुत्व सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ये भी आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, और ये ध्यान रखना आप लोगों ने। तो जैसा हमने पढ़ा कि जो हमारी लिबर्टी है, सुवर्निटी है, और आप लोगों की जो फ्रेटर्निटी है, ये हमने कहाँ से ली है? ये हमने फ्रांस से ली है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फ्रांस आप लोगों ने याद रखना है। ये सब कुछ आप लोगों का आएगा। फिर रिपब्लिक सिस्टम जो आप लोगों का, वो भी फ्रांस से है। दक्षिण अफ्रीका से अगर हम बात करें तो जो भी राज्यसभा में हमारे निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनकी जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है वो हमने कहाँ से ली है? साउथ अफ्रीका से ले रखी है। इसके अलावा जो हम संवैधानिक संशोधन करते हैं वो भी प्रक्रिया हमने यहाँ से ली है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है आप लोगों की, वो हमने वहां से ली है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से हमने आपातकाल जब भी इमरजेंसी होती है तो उसमें कुछ एक हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनका हम निलंबन करते हैं। तो ये कहाँ से लिया है? हमने जर्मनी से लिया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं कल डालूंगा, तो आप लोगों ने कल आंसर इसका देना है। आगे अगर हम बात करें, व्हेन वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में कब पेश किया गया था? तो आप लोगों ने याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा को एक उद्देशिका पेश की थी, उसकी डेट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने याद रखना है 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है 22 जनवरी 1947। इस दिन क्या किया था? ये जो उद्देशिका जो पेश की थी, या ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, इसको स्वीकार किया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। तो ये दोनों टाइमिंग आप लोगों ने याद रखना। पेश किया गया था इसको 1946 13 दिसंबर को, और इसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी का क्वेश्चन है, जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना हम कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? देखो, उसे संज्ञा तो कर नहीं सकते, क्रिया हम कह नहीं सकते, विशेषण हम कहते नहीं है, तो राइट आंसर आप लोगों का वस्तु होगा। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। वस्तुओं का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ये भी हमने पढ़ा है, बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बट आप लोगों के लिए। रामकृष्ण कलकत्ता सूर्य आदि क्या है? तो रामकृष्ण कलकत्ता और सूर्य आदि जो हमारे हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये ध्यान रखें। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने परसों डिस्कस किए थे कुछ एक क्वेश्चन, जो मैं आप लोगों को डेली क्लास अब अपडेट किया करूंगा आपके ड्राइव में। उसमें से मैं 3 या 4 क्वेश्चन उठाया करूंगा, वहां से आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाया करेगी। मैंने आप लोगों को परसों बताया था कि 2 प्रोजेक्ट आप लोगों के हाइड्रो इलेक्ट्रिक के भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा नेपाल में लगाए जा रहे हैं। उनका क्या नाम है? उनका नाम है आप लोगों का कावेली 1V1, जो कि 25 मेगावाट का है, और आप लोगों का लोअर मोदी खोला, जिसकी कैपेसिटी 20 मेगावाट की है। ये कहाँ पे लगाए जा रहे हैं? ये नेपाल में लगाए जा रहे हैं। और 100% जितनी भी इसकी उत्सर्जन होगा, जितनी भी इससे बिजली बनेगी, वो सारी की सारी इंडिया को सप्लाई कर दी जाएगी। किसके द्वारा? नेपाल देश के द्वारा। तो आपने याद रखना है कि हाल ही में जो सुर्खियां बटोरने वाले 25 मेगावाट कावेली 1 और 20 मेगावाट लोअर मोदी खोला जल विद्युत जल विद्युत परियोजनाएं थी, वो नेपाल देश में लगाई जा रही हैं। और उसमें जितनी भी आप लोगों की बिजली बनाई जाएगी, उसका टोटल एक्सपोर्ट और सप्लाई भारत को ही की जाएगी 100%। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Recently, Prime Minister Narendra Modi flagged off Eastern India's first Vande Bharat Express between Howrah and New Jalpaiguri। तो पूर्वी भारत को उनकी पहली वंदे भारत मिल चुकी है, और देश को 7वीं वंदे भारत। इसका जो आप लोगों का इसका स्टेशन है, वो आप लोगों का कहाँ से कहाँ तक का है? हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। किसको दी है? तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को, जो कि पूर्वी भारत में पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन
चल पड़ी है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, हफ्ते में कितने दिन चलेगी, 6 दिन चलेगी, और इसका आप लोगों को रूट पता होना चाहिए। एक तारे का नाम भारतीय व्यक्तित्व के नाम पे रखा गया था, जिसको अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री में पंजीकृत किया है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, सूर्य के नजदीक एक तारा है, सबसे नजदीक तारा है। अब उस तारे का नाम क्या होगा? श्री अटल बिहारी वाजपेयी तारा, सितारा, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं आप लोगों को इस चीज का बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे व्यूज दीजिए, बट ये आप लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। देख लेना आप लोग, जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने होंगे इनमें से। थैंक यू सो मच। कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।